का पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुत्तर रत्नमालिकया भगवन की मुपादेयम गुरुवचनम एयमपि चकिमकार्यम को गुरुरधिगत तत्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितम्। इतना ही हुआ है। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, चौथे नंबर का श्लोक है। इसमें कितने प्रश्न किए गए हैं? चौथे नंबर के श्लोक में कितने प्रश्न किए गए हैं? मात्र 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न किया गया कि शीघ्रता विद्वान के द्वारा किस कार्य में कही जानी चाहिए, या विद्वानों को शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, या विद्वानों को शीघ्र क्या करना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? उत्तर क्या दिया गया? संसार की परिपाटी को छेद करना चाहिए। संसार की परिपाटी कैसे छेद होती है? संसार की अगर परंपरा छेद करना है तो हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इसके साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नात्रय के माध्यम से यह परिपाटी समाप्त होती है। एक हाइकु है, तापत्रय की दवा रत्नात्रय है। तापत्रय की दवा रत्नात्रय है, या तापत्रय की रत्नात्रय दवा है। पियो तो सही। 3 ऐसे तापत्रय हैं जो अनादि काल से लगे हुए हैं। तापत्रय का अर्थ होता है 3 बड़े ताप या रोग। तापत्रय ना, बुखार चढ़ जाती है ना, तो कि ताप चढ़ गई समझ गए? तो बुखार को जैसे ताप बोल लेते हैं, ऐसी 3 बड़े बड़े ताप हैं। वह क्या है? जन्म और जरा और मृत्यु। ये 3 रोग सबसे बड़े हैं, और इन रोगों का इलाज या इनकी औषधि क्या है? रत्नात्रय है। इसलिए इस औषधि को पियो तो सही, सही सही जैसा आगम में कहा गया है, श्रद्धान के साथ, ज्ञान के साथ और क्रिया के साथ। जब उसका पान करते हैं तो ये तीनों रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर संसार की संस्कृति छेद करने के लिए रत्नात्र। अथवा एक और प्रश्न किया, उसी में ऊपर से हम ये भी ले सकते हैं कि मात्र सम्यक दर्शन जो है ना, अब परिपाटी का अर्थ यहाँ पर लेने, जो हमारे क्या चल रहे थे 5 परिवर्तन, वो 5 परिवर्तन अब समाप्त कर देगा। अगर सम्यक दर्शन ही हो गया तो 5 परिवर्तन आपके नहीं होने देगा। एक परिवर्तन भी पूरा नहीं होगा, आधा परिवर्तन मात्र होगा, इससे ज़्यादा नहीं। उस इतने ही काल में वह क्या करेगा? रत्नात्रय को धारण करके और मोक्ष प्राप्त करेगा। तो फिर प्रश्न उठाया कि किम मोक्ष तरोर बीजम, मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष का बीज क्या है?
तो सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, तो यह सम्यक ज्ञान आया है, यानी इसके पूर्व में सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही जो है ना मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। मोक्ष रूपी जो वृक्ष उगता है वह रत्नत्रय के बीज पर ही वह उगता है। अगर ये नहीं है तो मोक्ष रूपी वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा ठीक है, इतना हो गया था। कुछ लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि भाई अभी तो जन्म हुआ है, बच्चे को खेलने दो, कूदने दो, फिर कहते हैं पढ़ लेने दो अच्छे से, फिर कहते हैं कि अभी तो इसको विवाह आदि कर दो, कुछ कमा लेने दो। और जब कुछ कमा लेता है तो उनके बच्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं अभी भैया इस बच्चों की थोड़ी सी परवरिश हो जाने दो, बच्चे बड़े हो जाने दो। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भैया इनको पैर पे खड़े हो जाने दो, आदि आदि, फिर इनका विवाह हो जाने दो। विवाह तो हो गया है, कम से कम अभी नाती पोते हैं उनको भी देख लेने दो। इस प्रकार से वह कहता है कि अब हम बुढ़ापे में अच्छी तरह से धर्म को करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि भैया बुढ़ापे के लिए आप बैठो नहीं, बुढ़ापे का इंतज़ार मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा ही नहीं आता और बीच में ही चले जाते। भामंडल की कथा आती है, सीता का जो भाई भामंडल हुआ उसने भी ऐसा ही सोचा था कि अभी तो समय है, आगे जा कर के मैं धर्म करूँगा, लेकिन बीच में ही मरण को प्राप्त हो जाता है और वह उस धर्म के कार्यों से, संयम से वंचित रह जाता है। इसलिए किसी ने लिखा है कि आग लगे तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, और भूख लगे तब खोज चने, और सूझ पड़े तब काल पड़ा, मूर्ख है उससे ना बड़ा। जब आग लग जाए तो फिर कुआं खोदने लग जाओ, पानी निकालना है, इतने में तो सभी काम। और भूख लगी है, अब चना खोजो, फिर चना खोजते खोजते ही शाम हो जाए, चना मिल भी जाए तो कच्चे थोड़ी खाए जाते हैं, फिर सेंकना पड़ता, आदि आदि। और सूझ पड़े तब काल खड़ा, जब समझ में आई कि अब धर्म करना है तब काल सामने आके खड़ा हो गया है, चलो यहाँ से चलना है। और मूर्ख है उससे ना बड़ा, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस पंचम काल में बुढ़ापे के भरोसे मत बैठो, ये बुढ़ापा जो है ना कुछ करने नहीं देता, जो कुछ करना है जवानी में ही कर लो। इस तरह से ये हो गया। अब अगला 5वें नंबर का प्रारंभ करते हैं। किम पथ्यदनौ धर्मः, किम पथ्यदनं धर्मः, कः शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं, कः शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडितः विवेकी, कः पंडितः विवेकी, किम विस्मौधीरिता गुरवः, किम विस्मौधीरिता गुरवः, किम पथ्यदनं धर्मः, कः शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं, कः पंडितः विवेकी,
किं विषमोधीरिता गुरुवः। बन गया। देखें इसका अर्थ। सबसे पहला प्रश्न इस श्लोक में आ रहा है, किम माने क्या, पथि यानी मार्ग में, अदनम यानी भोजन, मार्ग में भोजन क्या है। तो मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग में यहाँ पर पूछा जा रहा है। बाकी मार्ग का भोजन तो आप सबको पता है कि आपको कहीं यात्रा के लिए जाना है तो आप लोग अपने भोजन की व्यवस्था करके चलते हैं। और भोजन अगर साथ में रहता है तो कहीं भी जहाँ आपको भूख लगी भोजन किया और पानी पिया और चल दिया। पहले जो हो लोग यात्रा करते थे, गाड़ी घोड़ों से कम करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे। और अगर तीर्थ क्षेत्रों पर जाना है तो अगर गाड़ी घोड़ा भी है तो भी उसको वहीं छोड़ करके और जाते थे। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि जो तीर्थ यात्रा पैदल जाता है वह बहुत जल्दी ही संसार से पार हो जाता है। शिखर जी के महात्म्य में बताया है, एक ग्रंथ है शिखर जी का महात्म्य, उसमें बताया है। उसमें यात्राएं भी किसने किस प्रकार से की उनका भी वर्णन आता है कि जो संघपति बन करके और चतुर्विध संघ की यात्रा कराता है वह 7-8 भव के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जब घर से निकलते थे यात्रा शिखर जी की तो सब लोग जाते थे। जो जा रहे हैं उनको पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा गांव कहाँ जा रहे हैं? शिखर जी जा रहे हैं। गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं। तो उनकी तिलक बंधन, उनको माला पहनाएंगे और घर से बाहर तक 1-2 किलोमीटर उनको छोड़ने के लिए जाते, जैसे महाराज लोग आपके यहाँ से बिहार करते। उस वंदना का बहुत महत्व होता है और लोग अपनी अपनी सामग्री भी कुछ दे देते हैं। भैया ये आप अपनी सामग्री रास्ते में भी उपयोग कर सकते हैं अथवा कुछ चढ़ाने आदि की सामग्री भी दे देते। और जब वह अपने नगर से जाते हैं तो अपने नगर का त्याग करके जाते हैं, अपने भाई बंधु आदि सबका त्याग करके जाते हैं। क्योंकि यात्रा जो है वह यात्रा अब एक दिन की नहीं है, महीनों की यात्रा रहती है। और महीनों में क्या पता क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तब वह इस प्रकार की यात्रा करते हैं तो उनको यही से यात्रा का पुण्य प्रारंभ हो जाता है। रात्रि में विहार नहीं करते, रात्रि में यात्रा नहीं करते, जहाँ शाम हो जाती वहीं पर रुक जाना उनका होता है। और साथ में भोजन पानी आदि की सामग्री भी साथ में। अगर गाड़ी भी साथ में जाएगी तो उस गाड़ी में बैठेगी नहीं, और सामग्री जो है वह उसमें रख लेते हैं अपनी व्यवस्था के लिए। ऐसी जब यात्रा होती है और जब यात्रा करके वापस आते हैं और गांव में सूचना मिल जाती है कि आने वाले हैं, तब पूरा का पूरा गांव उनकी आगवानी के लिए तैयार रहता है। वो कहता है भैया आपके चरण कहाँ हैं बताओ, क्योंकि ये चरण
ऐसे संवेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके आए हैं। हम नहीं कर पाए, कम से कम वो चरणों की रज हमें मिल जाए। तो जब एक सामान्य यात्रा की बात में ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग करके चलते हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग की ये यात्रा है। इस यात्रा में अदनम यानी कलेवा, मोक्ष मार्ग में कलेवा क्या है जिससे हमारी यात्रा अच्छी हो? तो उत्तर दिया जा रहा है धर्म। धर्म है तो आपकी यात्रा अच्छी होगी, और धर्म नहीं है तो यह यात्रा अब वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यही संसार के चक्कर लगाती रहेगी। इसलिए धर्म को हमेशा धारण करके आप चलिए। अगर धर्म को धारण करके चल रहे हैं तो समझ लेना आपकी यात्रा चल रही है। कहाँ की? मोक्ष मार्ग की। सुबह इन लोगों के लिए आलाप पद्धति पढ़ा रहे थे और उस आलाप पद्धति में नयों का वर्णन चल रहा था। उसमें पहला एक नय है, 7 नयों में नैगम नय। और नैगम नय किसे कहते हैं? संकल्प मात्र ग्राही नैगम नया। नैगम नय मात्र संकल्प को ग्रहण करने वाला होता है। किसी ने संकल्प कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, और अभी दिल्ली जा नहीं रहा है, वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। पूछा क्यों भाई क्या कर रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। अभी जो कहाँ जा रहे हो? अभी तो आप प्रेस कराने के लिए जा रहे हो। वो कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो अब संकल्प हो गया कि मुझे आज दिल्ली जाना है। ऐसे ही जो आपके बर्तन में चावल रखे हुए हैं, उन चावल को आप निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? भात पका रहा हूँ, भात बना रहा हूँ। अभी भात नहीं बना रहे, अभी चावल निकाल रहे हैं, फिर उनको शोधन करेंगे आदि आदि, फिर बाद में। लेकिन एक संकल्प मात्र को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से किसी ने संकल्प कर लिया कि मैं मोक्ष जाऊंगा, और उसके लिए उसने मान लो रत्नात्रय को धारण कर लिया। अब रत्नात्रय धारी इससे पूछोगे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेंगे हम मोक्ष जा रहे हैं। कहाँ महाराज, आप तो भोपाल जा रहे हो और हमसे कह रहे हो मोक्ष जा रहे। नहीं, हमारा संकल्प मोक्ष जाने का है। ये तो बीच में स्टेशन पड़ रही हैं, कभी भोपाल तो कभी कोई, ये बीच में ये सब। फिर इसके बाद यहाँ से अभी डायरेक्ट मोक्ष नहीं होगा। अभी कहाँ? स्वर्ग जाएंगे, विदेशित नहीं। संयमी का अगर मरण हो जाए, वृत्तियों का मरण हो जाए, तो वह स्वर्ग जाते हैं, विदेश क्षेत्र नहीं जाते। यहाँ से विदेश क्षेत्र में उनका जन्म होता है जो स्वर्ग से आने वाले हैं, अथवा कोई ऐसे जीव जिन्होंने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, मिथ्यात्व के साथ हैं, और अब भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, और मनुष्य आयु का आश्रय के लिए क्या बताया? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह उनके पास है, और मनुष्य आयु का बंध हो गया। तो अब उनको कहाँ ले जाएं? उनने ऐसा ज़्यादा पुण्य भी नहीं किया, कोई दान आदि के माध्यम से कि भोगभूमि में ले जाएं, तो कहाँ ले जाएं? तो ऐसे जाकर के विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं, और विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो गए
और वहाँ पर अगर इस प्रकार से वातावरण मिल गया और पुरुषार्थ कर लेते हैं तो वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन जाएं ये कोई नियम नहीं है। इसलिए यहाँ से तो संयम के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। ऐसा वो पूरे पंचम काल में 123 जीव ऐसे, वैसे तो बहुत सारे जा सकते हैं बदे क्षेत्र, लेकिन मोक्ष जाने के लिए 123 भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि नहीं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ये नहीं कहा कि मिथ्या दृष्टि बने रहो और भद्र बनो, वहाँ विदेश क्षेत्र जाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग यही कहते महाराज हमें तो विदेश क्षेत्र पहुँचा दो। ऐसा तो भगवान ने यहाँ कहा नहीं। भगवान ने तो ये कहा है कि हे बब्बात्मन तू सम्यक्त को धारण कर, व्रतों को अंगीकार कर, अणुव्रतों को धारण कर, महाव्रतों को धारण कर। फिर आप विदेश क्षेत्र जाने की क्यों रट लगा रहे हो? विदेश क्षेत्र जाओगे यानी मिथ्यात आपको अच्छा लग रहा है क्या? वो जो जाएंगे उनको भी मिथ्यात अच्छा नहीं लगेगा। वो भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखने वाले हैं, लेकिन भीतर से उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आयु बंद मनुष्य आयु का हो जाएगा तो जाएंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें ना स्वर्ग चाहिए न विदेश चाहिए, हमें तो सम्यक्त चाहिए, अणुव्रत चाहिए, महाव्रत चाहिए और अंत समय में समाधि मरण चाहिए। इस प्रकार की भावना करना चाहिए। ये अच्छा है 123 में हमारा नंबर आ जाए, ना हमें सम्यक दर्शन धारण करने पड़े, ना ही अणुव्रत धारण करना पड़े, ना ही महाव्रत धारण करना पड़े और सीधे विदेश से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये वही इस प्रकार की बातें करते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं। वो कब किसकी हो जाए कोई पता नहीं। मनुष्य आयु का अब अभी नहीं, उसके बाद भी विदेश क्षेत्र में नहीं जाएगा वो। ये व्यवस्था है, आप समझो बात। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और मनुष्य आयु का बंद इधर मनुष्य होते हैं तो उनको भोग भूमि में ले जाया जाता है। ऐसी व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्था है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भगवान ने जो कहा है हमारे लिए उपदेश दिया है, उपदेश को इसलिए यहाँ पर किम पथि अदनम धर्मा, धर्म को धारण करो अपने जीवन में। धर्म धारण करने के लिए कहा है और धर्म धारण करेंगे तो हम अभी कहाँ जाएंगे? विदेश क्षेत्र नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से फिर हम विदेश क्षेत्र जाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे। अभी तो हम स्वर्गों में जब रहेंगे तो हम विदेश क्षेत्र में जहाँ भगवान का समूह लगाए उनकी दिव्य धुनी सुनने जाएंगे। अभी मर के नहीं। अभी वही जो देव हैं उनके लिए जो असंख्यात वर्षों की आयु मिली है वहाँ पर जा कर के वहाँ भी धर्म ध्यान करेंगे और जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी पूजा अर्चना भक्ति करेंगे। विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान की अच्छी तरह से दिव्य धुनी का पान करेंगे। हाँ, ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे 123 भद्र मिथ्या दृष्टि पूरे पंचम काल में भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे विदेश क्षेत्र जाना है इसलिए नहीं। ऐसे लोग तो जाएंगे ही नहीं, ऐसे नहीं मिलता विदेश क्षेत्र। वो तो भव्य, जैसे यहाँ भी कोई ऐसा एक व्यक्ति बैठा है जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, इसका अर्थ होता है कि उसको यह धर्म अच्छा लगता है, सुनता है, लेकिन भीतर से सम्यक दर्शन नहीं है और मनुष्य आयु का बंद कर लिया। तो ऐसे 123 पूरे 21,000 वर्ष में होंगे। इसलिए
नहीं। देखो, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी मनुष्य है। यहाँ से क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ देवों में गए तो वहाँ पर छायक नहीं बना सकते। यहाँ पर कोई चतुर्थ काल में है और वो क्षयोपम सम्यक दर्शन है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा था और इतने में मरण हो गया, तो देवों में जाके छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। या यहाँ पर कोई इस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन उसी समय मरण हो गया, तो नरकों में जाके भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। लेकिन शुरुआत करने वाला तो मनुष्य ही होगा। कोई भी हो सकता है, चौथे गुणस्थान वाला भी हो सकता है, पंचम गुणस्थान वाला भी हो सकता है, छठे गुणस्थान वाला भी हो सकता है, सप्तम गुणस्थान वाला भी हो सकता है। इसके ऊपर तो या तो छायक बनाएगा या उपशम करेगा। ये 3 गुणस्थान है, इनमें कोई भी इस प्रकार से क्रिया है। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने मनुष्यों में भी स्त्री को नहीं होगा। अब मनुष्य तो कहा है, अब पुरुष को होगा, तो पुरुष को क्यों होगा? स्त्रियों के पास 3 सहनन होते हैं, वो बाद वाले हैं। उसके लिए सहनन कहा कि उत्कृष्ट सहनन वाले के लिए ये छायक सम्यक दर्शन होगा। और इसके लिए पादमूल कहा कि पादमूल चाहिए, केवली दुगे। उनके पास सहनन नहीं, देवों में कोई सहनन, ध्यान नहीं कर सकते, सहनन नहीं। नारकियों में भी सहनन नहीं, व्यक्रियक शरीर। हुंडक सहनन नीचे बताया और ऊपर नहीं, हुंडक नहीं, संस्थान बताया, सहनन नहीं। नीचे हुंडक संस्थान नारकियों में और ऊपर देवों में समचतुरस संस्थान। बस ये है। हाँ, इसको समझ। आप आए नहीं थे, हम सब बता चुके हैं। ये है ना, आप उस दिन आए नहीं थे, इन लोगों को बताया था कि कुछ बाहरी निमित्त होते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। उसमें नरकों के लिए वेदनानुभव, जाति स्मरण और देवताओं के द्वारा धर्मोपदेश, ये चीज़ है। इस प्रकार से मनुष्यों में भी जाति स्मरण हो जाए तो उसको हो सकता है। और जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा है और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको, वहीं पर उस प्रकार की विचारधारा उसकी प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा वह भगवान के प्रति अश्रु बहा करके और हर्ष के अश्रु के साथ दर्शन किया। और दर्शन करते ही अब कहता है, भगवान आपके दर्शन से आज मेरा संसार चुल्लू भर रह गया है। आज मैं सम्यक दर्शन की पर्याय से परिणत हो गया हूँ भगवान आप ही, क्योंकि संसार से पार लगाने वाले सच्चे देव आप ही हैं। ये आया है, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अब ये व्यवस्था किसको होगी, तो ये पुरुष को व्यवस्था होगी। और ऐसा पुरुष और पादमूल में इस प्रकार से करना प्रारंभ कर दिया और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वह देव आयु का अगर उसने बंद किया है तो देव में जाएगा, और नरक का किया है तो नरक में चला जाएगा। वहाँ जाके प्राप्त, यहाँ प्रारंभ कर दिया है उसने, यानी 6 प्रकृतियों का तो उसने क्षय करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। एकमात्र सम्यक प्रकृति बची थी, उसको करना था।
वो यहाँ से जा रहा है तो वो कृत वेदक कहलाता है। जो कैसा है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, लेकिन वह छपड़ा कर रहा है किसकी? 7 प्रकृतियों की। तो उनमें 6 प्रकृतियों की तो इस प्रकार से प्रारंभ कर दिए, हो गई है। एकमात्र सम्यक प्रकृति बची थी तो वह वहाँ जा कर के कर लेता, एक साथ फिर उनका हो जाता है। तो ऐसा नीचे भी जा सकता, ऊपर। वो कृत वेदक कहा, क्षयोपम सम्यक दृष्टि। बाकी तो सब यह प्रारंभक होगा तो यही होगा और कहीं नहीं होगा। जा सकता है वह चारों गतियों में। एक समय नहीं रहता, कुछ समय है ना। आवली भी मान सकते उसको, इतना जितना उसके लिए वहाँ जा कर के वह उतना करता है। चारों गतियों का अर्थ त्रियंचों में भी जा सकता है। जिसने पूर्व में त्रंच आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया। जिसने नरक आयु का पहले बंद कर लिया, बाद में क्षयक सम्यक प्राप्त कर लिया। जिसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, बाद में क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। जिसने देवायु का बंद कर लिया, बाद में क्षयक सम्यक दर्शन। तो वह कहाँ? अब ऐसा क्षयक सम्यक दृष्टि जो है वह क्षयक सम्यक दृष्टि अब मनुष्यों में जाएगा तो भोग भूमि में उसको पहुंचाया जाएगा सम्यक के साथ। तिरंचों में पहुंचाएंगे तो वह भोग भूमि के तिरंचों में पहुंचाएंगे। नारकियों में पहले नरक से आगे नहीं जाएंगे, और देवों में कहीं भी जाके उत्पन्न हो, पहले से लेकर के सर्वार सिद्धि तक जैसे यहाँ की योग्यता हो उसके अनुसार यथायोग लगा लेना चाहिए। ठीक है। तो वर्णन चल रहा है धर्म का, कि धर्म जो है ये कलेवा है। इस धर्म को आप अपने साथ रखिए, फिर आप कहीं भी चले जाओगे, आपकी व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहेगी। इसलिए इस धर्म को अंगीकार करो, क्योंकि धर्म के बिना ये जीवन शून्य माना जाता है। बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं और अंक एक भी नहीं है, तो उसका क्या कोई महत्व है? कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। और अगर एक अंक भी रखा जाए तो भी वह उसकी कीमत बढ़ा देता है। ऐसे ही धर्म है तो इस मनुष्य जीवन की कीमत है, नहीं तो नहीं। इसके लिए एक नीति श्लोक याद आ रहा है। देखें, नयन नेता रहतु न किंचित। कोई नेता है और उसके पास नीति नहीं है तो कुछ नहीं, उसका महत्व नहीं होता, कहीं भी सफल नहीं होगा। नीति से ही नेता सफल होते हैं। नयन नेता रहतो न किंचित, है ना। और विनयन शिष्या रहतो न किंचित। विनय से रहत अगर शिष्य है तो वह कुछ भी नहीं, शिष्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। शीलेन लिंगी रहतो न किंचित। शील से रहत अगर कोई वेशधारी है, यानी चारित्रधारी है, तो वह कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचारी, कुछ भी। और पिस्मेन साधु रहतो न किंचित। अगर साधु है, उसके पास प्रसम भाव नहीं है, तो भी वह कुछ नहीं है। और देह जीवेन देहा रहतो न किंचित। अगर इस देह में अगर जीव नहीं है तो मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। वित्तेन गेही रहतो न किंचित। गेही यानी गृहस्थ, उसके पास वित्त नहीं है तो भी वह कुछ नहीं है। सुकृतेन देही रहतो न किंचित।
सुकृतेन का अर्थ होता है पुण्य या धर्म। इससे रहित अगर कोई देही यानी जीव है तो भी कुछ भी नहीं है। जिस जीव के पास पुण्य नहीं है या धर्म नहीं है तो उसकी कहीं भी कीमत नहीं। कुछ भी दर दर की ठोकरें खाता है, अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है, कोई भी उसको पूछता नहीं। जहाँ जाओ वहीं दो चार पड़ जाते हैं। स्थिति ऐसी हो, ये दशा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने साथ धर्म होना चाहिए, और धर्म होगा तो जहाँ जाओगे आपकी कीमत होगी, नहीं तो नहीं। उस धर्म को धर्म कहते किसे हैं? देखें, आचार्य भगवंतों ने धर्म के बारे में अनेक जगह परिभाषाएं बताई हैं, अनेक प्रकार से विवक्षा के रूप में कहा गया है। रत्न करंडक श्रावकाचार में धर्म किसे कहते हैं? देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्तुत्तमे सुखे। देखें अब किसे? देशयामि मैं कहता हूं समीचीनम धर्मम। समीचीन धर्म को कहता हूं। समीचीन धर्म कौन कहलाता है? कर्म निवर्हणम, जो धर्म कर्मों का नाश करने वाला हो, कर्मों को क्षय कराने वाला हो, कर्मों की निर्जरा कराने वाला हो, ऐसा वह धर्म है। और संसार दुखता सत्वान, सत्वान माने होता है संसारी जीव, उनको संसार दुखता, संसार के दुखों से, यो यानी जो धरती धर देता है, उत्तमे सुखे, उत्तम सुखों में जो धर देता है या पहुंचा देता है, उसको आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा है। उत्तम सुख कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ सुख तो सिद्ध परमेष्टि के हैं। मोक्ष का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है, वहां पर पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर वहां नहीं पहुंचे तो आज पंचम काल में तो वहां पहुंचेंगे नहीं, तो आज धर्म हम क्यों करें? क्योंकि आज हम वर्तमान में धर्म करेंगे तो वह हमारे लिए उत्तम सुख में पहुंचाएगा ही नहीं। इसलिए इस पंचम काल में धर्म करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो और मौज करो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, अगर धर्म नहीं करोगे, खाओगे पियोगे मौज करोगे, तो फिर आप कभी धर्म का नाम भी सुनने को तरस जाओगे, ऐसी जगह पहुंच जाओगे। निगुत पर्याय में चले गए तो क्या होगा, और ऐसी तिरंज पर्याय में चले गए तो क्या होगा, नरकों में चले गए तो क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा कि वर्तमान में अगर मोक्ष नहीं मिल रहा है तो स्वर्ग का मार्ग भी है। इसलिए व्रतों को धारण करो अच्छी तरह से और संयम का पालन करके अभी स्वर्ग जाओ। परंपरा से आज वर्तमान में आप जो धर्म करोगे वह आपको स्वर्ग की सारी व्यवस्थाएं मिलाता चला जाएगा। यहाँ से स्वर्गों में जाओगे और आप अपने सम्यक्त को सुरक्षित रख सकते हैं। वहाँ आपको ऐसा ही परिकर मिलेगा जो धर्ममय होगा, क्योंकि आपने यहाँ धर्म किया है। और अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ होगा तो उस परिकर में जा कर के आप वहाँ पर सम्यक,
अगर वहाँ नहीं हो पाए तो आपको समोसरण में जाने की पूरी छूट मिलेगी, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था मिलेगी। वो समोसरण में जाकर के भगवान की दिव्य धुनी सुन करके आप सम्यक दर्शन प्राप्त, उस सम्यक दर्शन को बना के रखोगे और वहाँ से यहाँ आओगे, सम्यक दृष्टि को सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, ये सारी सामग्री उपलब्ध होती है। सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया था कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। तो आप लोग छेड़ाल में पढ़ते हैं ना, प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष बांग भवन षड नारी थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक तो धारी। इन चीज़ों से अगर बचना है, इन चीज़ों में नहीं जाना है, तो वर्तमान में आप सम्यक्त को धारण करो, सम्यक ज्ञान को धारण करो, सम्यक चले। प्रथम नरक उसके लिए कहा है जिसने पूर्व में आयु का बंद कर लिया, इसलिए प्रथम नरक को छोड़ करके अन्य नरकों में नहीं जाता। लेकिन जो सम्यक्त के साथ आयु का बंद करता है वो तो यहाँ अगर कोई मनुष्य त्रियंश है तो वह तो स्वर्ग में ही जाता है, ऐसा नहीं। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष, छह भूमि में नहीं जाता। ज्योतिष ज्योतिषी, बांग यानी व्यंतर, और भवन भवनवासी, इनमें नहीं उत्पन्न होता है। हाँ, और स्त्रियों में, नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता। पुरुष या इस प्रकार से पुरुष वेद ही उसको मिलता है, बाह्य में बताया गया है। और थावर विकलत्रय पुष्प इसमें नहीं, थावर यानी स्थावरों में नहीं, विकलत्रय 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, और पशुओं में भी नहीं, उपजत सम्यक धारी, इनमें उत्पन्न। नरकों से भी आएगा अगर सम्यक दृष्टि, तो वह मनुष्य पर्याय, और मनुष्य में भी वह पुरुष पर्याय प्राप्त करे। वो देवों से भी आएगा तो भी मनुष्य में पुरुष पर्याय प्राप्त, और किसी में वह उत्पन्न नहीं होगा। तिरंचों से भी अगर मान लो जाता है तो वह देव पर्याय में, वहाँ भी वह देवी नहीं देव बनेगा। तिरंचों की कैसे, तो भोग भूमि की अपेक्षा से कोई सम्यक दृष्टि तिरंच है वो जाएंगे, उनकी अपेक्षा से कहा। अथवा तिरंच कोई यहाँ से भी जाएगा तो भी वहाँ पर देव बनेगा, ऐसा जानना चाहिए। इन चीज़ों में उत्पन्न नहीं होता। और उत्पन्न कहाँ कहाँ होता है तो बताया, वह अच्छी अच्छी सब चीज़ें, सामग्री उसको मिलती। ऐसा छिदने का अर्थ ये नहीं लगाना कि आगे वह स्त्री नहीं होगा। अभी जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की स्त्रियों में, देवियों में उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ से स्वर्ग में जाएगा वह देव बनेगा। लेकिन उसका स्त्री पर्याय पूर्ण रूप से छेद हो गया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाद में सम्यक दर्शन छूट गया और बाद में फिर स्त्री, नपुंसक आदि, नरक आदि भी यात्रा सब कर सकता है। अगर सम्यक दर्शन छूटा नहीं और निरंतर बना रहा तो स्त्री पर्याय का छेद हो जाए। जैसे समाधि मरण कर लेते हैं, अणुवृत्ति कोई महावृत्ति हैं, तो उनको सुमानुषत्व और सुदेवत्व यही मिलते हैं और मोक्ष हो जाता है। यानी स्त्री पर्याय में ऊपर भी देव बनेंगे, नीचे मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य में पुरुष होकर के और फिर मोक्ष चले जाते हैं। सम्यक दर्शन छूटता नहीं। हाँ, उसको किस अपेक्षा से लेना है, जहाँ पर जिस प्रसंग में लिया गया है उसको उसके अनुसार लिया जाता है। हाँ, तो कितना काल आया है उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं, है ना। भाव वेद की अपेक्षा से आया है कि द्रव्य वेद की अपेक्षा से, क्या द्रव्य वेद के साथ इतना बन सकता है कि नहीं बन सकता,
नहीं बन सकता तो भाव वेद की अपेक्षा से लगाएं, और भाव वेद की अपेक्षा से नहीं बन सकता तो द्रव्य वेद की अपेक्षा से। इतना जरूर है कि जो भाव वेद है उस भाव वेद में तीनों वेद हो सकते हैं सम्यक दृष्टि के, बस इतना ध्यान रखो। बाकी और गहराई में भी जाने की आवश्यकता नहीं। बाह्य में तो एक पुरुष वेद ही उसका होगा, इतना ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा धर्म जो हमारे लिए संसार के दुखों से उठ करके और वहाँ पहुँचा दे, इंद्र आदि पदों को प्राप्त करा दे या मोक्ष आदि को प्राप्त करा दे, उसका नाम धर्म है। नहीं, हमें इंद्र आदि पद नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, भूख लगी है, हाँ हम तो पूड़ी खाएंगे, घर में रोटी है हम नहीं खाएंगे। अब पूड़ी के लिए ना घर में कोई सामग्री है ना व्यवस्था है, खाना हो तो रोटी खा लो, नहीं तो तो आचार्य नहीं होगी। तो अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये विवक्षा समझो, अध्यात्म ग्रंथ आपने पढ़ लिए हैं इसलिए आपको अजीर्ण हो गया है, और उसमें तो अध्यात्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं, ये सब जो क्या है देव पद आदि तो संसार के पद है ना, इंद्र पद आदि, ये ठीक नहीं है अपने लिए। अपन को तो मोक्ष पद प्राप्त करना है तो सही है, तो अब नहीं करना, नहीं चाहिए हमारे लिए पद वो तो मिलेगा, छूटेगा नहीं, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो व्यवस्था, नहीं तो कोई फिर भरोसा आगे का नहीं। आप इस प्रकार से व्रतों के भी आपके अगर संकल्प हैं तो भी आपको मिलने वाला है देवपद, और व्रतों का आदि से संकल्पित अगर रहित हो गए तो फिर कोई भरोसा नहीं इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसके फल बताए। देखो आपको स्वाध्याय प्रारंभ कराया था, जो भी स्वाध्यायशील हैं अच्छी तरह से कान खोल के सुन लें। क्या स्वाध्याय का फल बताया था, 6 कारण बताए थे, उसमें एक हेतु बताया था, यानी स्वाध्याय का फल क्या है। तो स्वाध्याय के 2 फल हैं, एक तो साक्षात फल और एक परंपरा फल। शास्त्र स्वाध्याय का साक्षात फल क्या है क्या है फल? अज्ञान की निवृत्ति और तुरंत के तुरंत असंख्यात गुणी कर्म की निजरा, है ना, अज्ञान का त्याग, सम्यक ज्ञान का ग्रहण, ये फल हैं। और अगर चाहें तो उपेक्षा भी एक फल बताया, सुनते हुए और वैराग्य धारण कर लिया तो उपेक्षा हो गई संसार की सारी वस्तुओं की, तो वो भी एक फल है अंतिम फल। ये तो हो गए साक्षात फल, लेकिन परंपरा फल क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इंद्र पद, नीचे आएंगे तो गणधर के पद, चक्रवर्ती आदि पद, ये सब बताए हैं, तीर्थंकर जैसे पद। तो इस प्रकार के इनकी पदों की प्राप्ति होती। इंद्र पद तो हमें नहीं करना स्वाध्याय, इंद्र पद तो ठीक नहीं है ना इंद्र पद है वो तो असैमी का पद है, इसलिए काय को चाहिए, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लिखा है शास्त्रों में कि जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक ये सामग्री तो मिलेगी। और अगर आप इससे डर के भाग जाओ, अध्यात्म ग्रंथ में लिखा है कि ये पद हमारे वास्तविक पद नहीं, ये तो वैभाविक पद हैं, तो क्या अरहंत पद भी स्वाभाविक पद है क्या? बताओ, तो फिर वो भी नहीं चाहिए। यही विवेक लगाया जाता है, यही व्यवहार कहलाता है। व्यवहार की कृपा है कि आप निश्चय को जान रहे हो, इसलिए व्यवहार का आप उपकार भूलो मत। अगर
व्यवहार अगर मौन हो जाए तो आप कभी जान ही नहीं सकोगे कि निश्चय क्या है। अज्ञानी बने रहोगे हमेशा। व्यवहार ही है जो आपको ज्ञानी बनाने वाला है। उदाहरण एक दिया गया है कि एक गुरु महाराज थे और एक उनका चेला था। गुरु महाराज मौन रहते हैं। अब गुरु महाराज मौन है, कुछ बोलते नहीं, और किसी नगर में गए, तब कौन समझे कि ये क्या है। लेकिन जो शिष्य है वह शिष्य बोलता है। हमारे गुरु महाराज तो नहीं बोलते, लेकिन शिष्य कह रहा है कि हमारे ये गुरु महाराज बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनको बहुत ज्ञान है, ये मौन धारण करके अपनी साधना कर रहे हैं। बस इतना बताया नहीं कि गुरु महाराज की पूजा होने लगी, ये बहुत बड़े तपस्वी आदि आदि, और गुरु महाराज की महिमा बताई। तो ऐसे गुरु के ये शिष्य हैं, तो शिष्य की भी आवभगत हो रही है। और अगर शिष्य अगर इस प्रकार से नहीं बताए तो कौन पूछ रहा है, किसको कौन जान रहा है। ये बताया कि ऐसा ही ये व्यवहार जो है उस निश्चय की महिमा बताने वाला है, वहाँ तक पहुँचाने वाला है। ये सहयोगी है। कोई अगर नया व्यक्ति आ जाए भोपाल में जो कभी आया नहीं है, और वो तो कहेगा कि हम वहीं से पैदल जाएंगे, वो चौक में बताते इधर घुस जाएं तो कहो चारों तरफ से चक्कर लगा दें, गलियों में भटक जाएं, कौन बताने वाला। लेकिन कोई मिल जाए जिसने देखा है तो वह सही सही पहुँच, नहीं तो भटक जाएंगे। तो सही सही मार्ग बताने वाला व्यवहार है। लेकिन निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार वह झूठा माना जाता है और निश्चय सच्चा माना जाता है। लेकिन सच्चे के लिए अगर वह पहुंचा रहा है तो वह झूठा भी हमारे लिए उपकारी है। इसलिए सर्वथा हे नहीं बताया, व्यवहार को कथनचित हे बताया है। और कहाँ पर बताया है, किस अपेक्षा में बताया है, कि जहाँ पर वह निश्चय में लीन हो जाता है तो व्यवहार समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचा है तब तक के लिए ये व्यवहार ही कार्यकारी होता है। ये व्यवस्थाएं आचार्य भगवंतों ने बहुत बारीकी से समझाई है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस धर्म को अच्छी तरह से धारण करिए। और भी आचार्य भगवंतों ने धर्म की परिभाषाएं अनेक प्रकार से, रत्नात्रय को भी धर्म कहा है, बत्थु स्वभावो भी धर्म कहा है। तो फिर सबके पास धर्म है, इस पाटे के पास भी धर्म है, तो वो अपना धर्म वो स्वभाव। लेकिन यहाँ धर्म जो कहा जा रहा है, यहाँ जीव का धर्म कहा जा रहा है, क्योंकि जीव ही इस धर्म को धारण करते हैं, और जो धर्म को धारण करते हैं वही धर्मात्मा कहलाते हैं। ये धर्म आपको कहाँ मिलेगा? पुस्तकों में, शास्त्रों में? शास्त्र तो बताने वाले हैं आपके लिए, शास्त्रों में धर्म नहीं मिलेगा, धर्म की बात मिलेगी। लेकिन साक्षात धर्म को धारण करने वाले तो जीवंत धर्मात्मा ही होते हैं, उनके पास ये वस्तु प्राप्त होती। ना धर्मो धार्मिकैर बिना, ये पंक्तियां हैं, ये मिली हुई हैं, आप इनको भूलो मत। इस प्रकार से ये बाकी सब चीज़ें क्या हैं, वो धर्म नहीं है, धर्म के लिए निमित्त बताने वाली हैं। इस निमित्त का भी बहुत बड़ा उपकार होता है। भैया आपने बता दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए कि बनाए, बता भी देते हैं और बना भी देते हैं। ये है गुरुओं की महिमा।
अरहंत भगवान नहीं होते तो बताओ यहाँ पर धर्म चक्र चलता? नहीं चलता। पहले भोग भूमि थी, भोग भूमि में धर्म नहीं था। कब हुआ धर्म चालू? जब आदिनाथ भगवान आए और उन्होंने दीक्षा धारण की, केवल ज्ञान हुआ, अरहंत दशा को प्राप्त हुए, तब उन्होंने धर्म का चक्र चलाया है। धर्म तीर्थ चक्र चला। फिर बताया कि सिद्ध क्या होते हैं, अरहंतों का स्वरूप क्या है, आदि आदि सब, ग्रस्त धर्म क्या है और श्रमण धर्म क्या है, ये सब कुछ बताने वाले वो होते हैं। इसलिए निमित्त का भी बहुत बड़ा उपकार होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो इसका कौन डिसीजन करता है? बैठ जाओ, है ना। भीतर बैठा हुआ ही ये अपना एक भजन है ना, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। इस भजन को जब गुरुदेव ने सुना, उनके कान में पड़ गया, तो देखो कहते हैं संसारी प्राणी ऊपर वाले के ऊपर सब थोप रहा है। ऊपर वाला पासा फेंके और नीचे चलते, ऐसा नहीं। जैन धर्म कहता है भीतर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव। भीतर बैठा हुआ जो हमारा आत्मा है वही अच्छे बुरे कार्य करता है, और उन अच्छे बुरे कर्म का फल वह स्वयं वहीं पर इस प्रकार की व्यवस्था चलती है, सब फिट होता जा रहा है। जैसे आपके मोबाइल में सब फिट होता चला जा रहा है ना, ये मोबाइल बनाने वाला जो भीतर बैठा हुआ है ना, वो है, अपने आप मोबाइल नहीं बन सकता। ये भीतर वाला जो बैठा हुआ है, यह इस प्रकार के कर्म बनते हैं। स्वयं उस प्रकार से एक सेकंड नहीं लगता, और सारी व्यवस्था करके जहाँ जाना है वहाँ फिट, वहीं पर जाकर के फिट हो जाता है। आत्मानुभूति कैसी होती है? तो जैसे आप हो उसी के अनुसार होती है ना। जिस पर्याय में है उस पर्याय की अनुभूति होती है। दूध में घी की अनुभूति होती है। अभी आपको सिद्धों की अनुभूति करना है, कर लो, तो फिर दूध में घी की भी अनुभूति हो जाएगी। फिर आपको घी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर रोटी पर घी नहीं, दूध चुपड़ करके और उसका आनंद आप लीजिए, आएगा नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वर्तमान में जिस पर्याय से आप परिणत हैं उसी का ही अनुभव होगा। फिर महाराज जो हम ध्यान में बैठ जाते हैं और सिद्धों जैसे सिद्ध, हाँ हम ही सिद्ध हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं ये सब श्रद्धान की बात है और ज्ञान की बात है। अभी सिद्धों की अनुभूति तो अरहंत भगवानों को नहीं हो रही है, फिर आप कौन से खेत की हैं? बताओ। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो, और भगवान के ऊपर सारे थोपने। कुछ भजन ऐसे भी चलते हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये भी सुनते हैं। तो इसको सुनकर के भी आचार्य जी ने एक बार मुस्करा दिया, तो लोग हंसने लगे। आचार्य जी आप क्यों इस प्रकार? तो आचार्य जी कहते हैं ये भजन जो है ना, इसको ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दुनिया बसाने वाले काहे को दुनिया बसाई, क्या तेरे मन में समाई। स्वयं तो दुनिया बसाता है और भगवान के ऊपर थोपता है। ये भगवान के ऊपर नहीं थोपो, ये अपने ही कर्म हैं, और जैसे कर्म करता है वैसा यह जीव फल प्राप्त करता है। भगवान इस सबको बताने वाले हैं।
इसलिए ये कर्म सिद्धांत के ऊपर आपको अच्छा श्रद्धान होना चाहिए, कर्म के ऊपर भी और धर्म के ऊपर भी, दोनों पर। और भी आचार्य भगवंतों ने धर्म के बारे में बताया, लेकिन समय आपका हो गया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना नहीं। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री विमल सागर जी महाराज की। अभी आप और हमने अमोद वर्ष मुनिराज के द्वारा रचित प्रश्न उत्तर रत्नमालिका ग्रंथ